वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग। दिस इज कौशल किशोर द्विवेदी और आज हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिनमें इन सेंटेंसेस में कोशिश करेंगे कि हम इनकी एरर को फाइंड आउट करें और आपसे आप इसको इजी वे में समझ जाएं। इसलिए हमने सिर्फ चूंकि टेंस अभी हुए थे तो ये सारी प्रॉब्लम्स टेंस से रिलेटेड हैं और इनमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ इसमें एरर्स है और उन एरर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं पूरी एरर के बारे में। हम एक्सप्लेन भी करेंगे और ये भी बताएंगे किस टेंस से रिलेटेड थी और कैसे थी। अगर आप धीरे धीरे इसको देखेंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपको एरर आप आसानी के साथ यू आर एबल टू फाइंड आउट द एरर वेरी इजीली आप इसको देख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट, आई यूज टू वर्क टिल 10 PM देन आई गो टू बेड। जैसा कि आपने देखा यूज टू ये आदत के लिए यूज किया जाता है और सेकेंड फॉर्म लगी यानी पास्ट टेंस का ये वाक्य है। और जब कभी भी पास्ट टेंस प्रिंसिपल क्लाउज अगर पास्ट टेंस में होता है तो आने वाली जितनी भी वर्ब होती हैं वो सब पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ये नियम है, केवल सिर्फ कब नहीं, अगर उसमें कोई हैबिचुअल एक्शन है या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है या कोई प्रोवर्ब है, ऐसी कोई चीज़ अगर नहीं है तो आप जब कभी भी देखें हमेशा याद करिए, ये फंडामेंटल रूल है कि अगर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट टेंस में है तो आने वाली सारी वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए। बस जो हमने 3 चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को आप याद रखिए कि उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए और उसमें कोई प्रोवर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो ही आप उनको जो का त्यों रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, अदरवाइज यू हैव टू चेंज रिमेन सेंटेंस इनटू द पास्ट टेंस। सो हियर इज गो, ये जो है ये गलत है, इसकी जगह अपने को वेंट करना होगा। ये इसमें ये एरर थी। बहुत ध्यान से धीरे धीरे आप पढ़िए, शुरुआत में जब प्रैक्टिस करें धीरे धीरे करिए और धीरे धीरे करने के बाद एक बार फिर आप वापस जाइए टेंस पे जाइए, देखिए वहाँ पे उसके रूल्स क्या थे। नाउ वी कम टू द सेकेंड, आई विल लीव फॉर कानपुर टुमारो इफ आई रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। तो अब आप देखिए ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है और आगे जाकर ये फिर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है और सेकेंड फॉर्म फिर नहीं हो सकती। यहाँ हमने कहा था कि जब कभी भी आप सिंपल प्रेजेंट को बना रहे होते हैं और उसके साथ कोई कंडीशन लगी हो, शायद ये पहले भी 2-3 बार इस टाइप के सेंटेंस हमने आपको बताए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो ये सेंटेंस जो है जिसमें कंडीशन लगी हो, इफ़ लगा हो, अनलेस लगा हो, अनटिल लगा हो, एज लॉन्ग एज लगा हो, उसको अगर ये फ्यूचर का है तो आपको ध्यान रखना है कि वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस का होगा। किसका होगा? प्रेजेंट टेंस का। तो इसमें फिर ये रिकवर्ड नहीं होगा, सिर्फ रिकवर होगा। ये सिर्फ क्या होगा? रिकवर होगा और ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। समझ में आया आपके? अगर पास्ट टेंस में है तो वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी। अगर कंडीशन के साथ सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस और दूसरा वाला क्लास जो है वो अगर फ्यूचर टेंस में है तो फिर वो सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। इस टाइप की एरर्स को आपको हर बार ध्यान देना है। धीरे 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 एक एक सेंटेंस के बाद आप जब करेंगे तो देखेंगे आप इजिली इसको बड़ी आसानी के साथ यू कैन सॉल्व इट। व्हेन आई रिटर्न माई विलेज 2 years ago आई फाउंड सम चेंजेस वर टेकन प्लेस। आप थर्ड सेंटेंस पे आ जाइए, देखिए व्हेन आई रिटर्न, फिर आप देखिए यहाँ से रिटर्न, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस था। माई विलेज 2 years ago आई फाउंड सम चेंजेस वर टेकन प्लेस। तो ये वर जो था यहाँ पे अपने को हैड लगाना होगा, हैड टेकन प्लेस। ओके, दिस स्कूल इज रनिंग हियर दिस टाउन सिंस 2018, एकदम करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इज सिंस और फॉर का यूज सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इस तरह कंटिन्यूअस टेंस में इसका नहीं हो सकता है, इसलिए दिस स्कूल सिंगुलर है और हमको यहाँ पर हैज़ बीन का यूज करना होगा। अभी भी ये चल रहा है इसलिए हमको हैज़ बीन का यूज करना होगा। एक बार फिर बता दें कि सिंस और फॉर का यूज सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, बाकी की किसी भी टेंस में सिंस फॉर यूज नहीं किए जाते हैं। व्हेन आई विल बी 40 माई फ्रेंड राजू विल बी अबव 45 बी श्योर, दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस के हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, अगर एक फ्यूचर का है तो दूसरा फिर आपको प्रेजेंट में करना ही पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट में, और इसमें कंडीशन लगी हुई है इसलिए यहाँ ये हो जाएगा
व्हेन आई बी 40 माई फ्रेंड राजू विल बी above 45, be sure. Okay, if he had told me that his mother did not live with him, I would not lend him. ये if के साथ जब कभी भी had लगा हो, इस तरीके की कंडीशन हो, तो आप हमेशा याद रखिए, इसको तो हम बाद में भी बताएंगे। अभी बाद में जब और भी कंजक्शंस वगैरह के साथ, क्लाउजेस वगैरह के साथ लेंगे तो हम बताएंगे कि if का कॉम्बिनेशन if had जो होता है तो would हैव और वर्ब की थर्ड फिफ्थ फॉर्म के साथ होता है। तो जब भी आप यहाँ हैड देखें, ये आपको एक आइडेंटिफिकेशन क्लू मिलेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए वुड और उसके बाद फिर हैव का प्रयोग ज़रूर होता है। हैव के बाद फिर वुड हैव और उसके बाद फिर सेंटेंस को इस तरीके से वो सॉल्व कर लेते हैं। माई फ्रेंड्स आर वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 3 years। आपने देखा एक बार फिर फॉर और सिंस बहुत ईजी सा आइडेंटिफिकेशन था, पूरा फॉर और सिंस लगा हुआ था। सेंटेंस किस में था? एक बार फिर आर वर्किंग यानी कंटिन्यूअस टेंस में था। कंटिन्यूअस टेंस अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस नहीं है तो हम फॉर सिंस लगा नहीं सकते, इसलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर क्या करें, माई फ्रेंड्स हैव बीन प्लूरल नंबर है इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, हैव बीन का यूज़ करना होगा। मीनू होप्स टू बिकम अ प्रोफेसर आफ्टर सी विल कंप्लीट हर हायर एजुकेशन। ये विल कंप्लीट की जगह एक बार फिर आपको प्रेजेंट टेंस सी हैज़, क्योंकि अभी उसका पूरा नहीं हुआ, कंप्लीटेड होगा, अभी उसको एक शर्त को पूरा करना है, इसलिए हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। पहले उसने क्या किया, दोनों प्रेजेंट टेंस में थे। अगर ये वे ना लगा होता कि व्हेन ही हर हायर एजुकेशन, तो ये विल से बन सकता था, क्योंकि इसमें क्या था, ये प्रेजेंट टेंस का यूज़ था। लेकिन पहले उसको क्या करना है, पहली से एक आफ्टर के बाद उसको एक शर्त पूरी करनी है कि जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उसके बाद आफ्टर सी हैज़ कंप्लीटेड, तब वो क्या होगी, उसको प्रोफेसर का एग्जाम देना है या प्रोफेसर, वो आशा करती कि प्रोफेसर बनेगी, इसलिए हम इसको हैज़ कंप्लीटेड यहाँ पे लिखेंगे। ही सेड दैट ही राइट्स अ लेटर। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच हम पढ़ा रहे होंगे तब इसको बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन चूंकि एक सेंटेंस था, छोटा सेंटेंस था, लेकिन हमने देखा इसमें भी एरर्स हो सकती है, तो आप ध्यान रखिए। फिर वही आपको फंडामेंटल रूल याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल क्लास अगर आपका पास्ट टेंस में है तो आने वाली वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो ही सेड दैट, ये पास्ट टेंस का है तो ये भी आप पास्ट टेंस में ही रोट लिखना है आपको, ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। और वैसे अगर मान लीजिए आगे कुछ और लिखा होता तो हम हैड रिटन भी कर सकते थे, लेकिन इसका भी काम चल सकता है, क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सब पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। वो हम तब बताएंगे जब हम इसके चैप्टर को पढ़ा रहे होंगे। लेकिन अभी अगर इस तरीके से सेंटेंस टेंसेज में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो आप हमेशा याद रखिए, उसके लिए फंडामेंटल रूल है। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल क्लास आपको लगता है कि वो पास्ट टेंस में है तो आने वाली वर्ब्स पास्ट टेंस में ही होंगी। ये 2-3 बार हम रिपीट कर चुके हैं, इसको आप अच्छे से याद करिए। यू कैम हियर मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। एक बार फिर देख लीजिए, ज़्यादातर रिलेटेड और एक्सपीरियंस से हमने ये देखा है कि जब हम इसको पढ़ाते हैं तो हमने ज़्यादातर देखा है कि जो एरर्स होती हैं उसमें ज़्यादा पास्ट टेंस को ही पूछा जाता है, क्योंकि उसी में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, बाकी चीज़ें थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाती हैं और इनमें थोड़ी सी ऐसा लगता है कि कुछ टेक्निक की ज़रूरत होती है। इसलिए इस टाइप के अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर ये सेंटेंस आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ और मिलेगा नहीं। जैसे यहाँ यू कैम हियर, ये पास्ट टेंस का और एक्सपेक्ट प्रेजेंट में है, तो आपको फिर हम बता दें ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, यानी हैड एक्सपेक्टेड होना चाहिए। यहाँ ये इस तरीके से होना चाहिए। सो ये एक्सपेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, आई हैड एक्सपेक्टेड हो जाएगा। हैड हैव हैड के बाद आप जानते हैं कि हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। से कहा था कि जब हमारे टेंसेस पूरे हो जाएंगे तो हम आपको बहुत सारे सेंटेंस कराएंगे। जब आप बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, हम अगला चैप्टर लेंगे, बीच बीच में हम फिर रिवाइज करते रहेंगे आपको, क्योंकि हमारा एक मकसद है कि जब आप हमारे साथ जुड़ें और जब आप तैयारी कर रहे हों तो आपको ऐसे कोई इतने सारे सेंटेंस मिलें, इतने सारे सेंटेंस हो जाएं, नंबर ऑफ काउंटिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि जब आप देखेंगे तो हो सकता आपकी किस्मत अच्छी हो, किसी इन्हीं में से कोई सेंटेंस आपको एरर के लिए, आप वहाँ फाइंड करने के लिए, एरर फाइंड करने के लिए आ जाए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको लाएं और आपको अपने साथ कुछ देर जोड़कर कुछ हम करवाएं और इससे ज़्यादा
आप 4 गुना 5 गुना घर पे करिए, क्योंकि ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको सारे रूल्स आपके माइंड में होंगे। और ये रूल्स जो हैं याद हो जाते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर भूल जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखिए और करते जाइए सेंटेंस हमारे साथ। पहले हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे, उसके बाद फिर हम जब सेंटेंस लेंगे तो फिर हम एक बार आपको बताएंगे। और जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए फ्यूचर ब्राइट कोचिंग। थैंक यू।